नमस्कार दोस्तों, घरेलू उपचार इस आयुर्वेद पर आधारित चैनल पर आपका स्वागत है। दोस्तों, आज हम सेहत के 4 सफेद दुश्मन इस पर चर्चा करेंगे। दोस्तों, हम पोषक तत्व और ऊर्जा प्राप्त करने के लिए भोजन करते हैं, लेकिन कई बार हम जीभ की चोंच को खिलाने वाले खाद्य पदार्थ खाने के स्वास्थ्य लाभों के बारे में नहीं जानते हैं। कई बार ऐसे खाद्य पदार्थ स्वास्थ्य के लिए हानिकारक होते हैं क्योंकि इसमें चीनी, नमक, मैदा जैसे तत्व होते हैं। चीनी, नमक, मैदा को सेहत के लिए सफेद जहर कहा जाता है। आइए जानते हैं कैसे है ये पदार्थ हानिकारक। दोस्तों, चीनी, नमक, आटा, सफेद चावल और पाश्चराइज गाय का दूध, ये सभी 5 खाद्य पदार्थ है जिन्हें पोषण की दृष्टि से शून्य माना जाता है। इसका 0% पोषण मूल्य है। यह कोई विटामिन या खनिज का प्रदान नहीं करता है। दरअसल ये वो चीजें हैं जिनकी शरीर को जरूरत होती है। इन पदार्थों का अत्यधिक सेवन स्वास्थ्य के लिए हानिकारक होता है। चूंकि ये सभी 5 तत्व सफेद रंग के होते हैं, इसलिए इसे सफेद जहर कहा जाता है। चीनी को जंक फूड कहा जाता है क्योंकि यह कोई भी पोषक तत्व प्रदान नहीं करता है। इसमें विटामिन और मिनरल की भी कमी होती है। चीनी के अधिक सेवन से मोटापा और मधुमेह का खतरा बढ़ जाता है। इसलिए भविष्य में हार्ट अटैक, कैंसर, ब्रेन स्ट्रोक जैसी गंभीर समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है। दोस्तों, सफेद चीनी कैसे हानिकारक है? सफेद चीनी को रिफाइंड चीनी भी कहा जाता है। इसे रिफाइंड करने के लिए सल्फर डाइऑक्साइड, फॉस्फोरिक एसिड, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड और सक्रिय कार्बन यानी कि एक्टिव कार्बन का उपयोग किया जाता है। शोधन के बाद चीनी में मौजूद विटामिन, खनिज, प्रोटीन, एंजाइम और अन्य लाभकारी पोषक तत्व नष्ट हो जाते हैं। इसमें केवल सुक्रोज ही रहता है और सुक्रोज की अधिकता शरीर के लिए हानिकारक होती है। चीनी से होने वाली स्वास्थ्य समस्याएं। दोस्तों, अधिक चीनी के सेवन से उच्च कोलेस्ट्रॉल, इंसुलिन प्रतिरोध और उच्च रक्तचाप जैसी चयापचय संबंधी बीमारियां होती है। चीनी के अधिक सेवन से पेट पर चर्बी जमा हो जाती है। इससे मोटापा, दांतों की सड़न, मधुमेह और चयापचय संबंधी विकार होते हैं। अगर इसका ज्यादा सेवन किया जाए तो शरीर में कैल्शियम का पाचन या मेटाबॉलिज्म गड़बड़ा जाता है। कैल्शियम चीनी हड्डियों, रक्त और दांतों से अवशोषित होता है। बहुत अधिक चीनी पाचन तंत्र को प्रभावित करती है। शरीर में विटामिन बी की कमी हो जाती है और तंत्रिका तंत्र पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता दिखाई दे रहा है। परिष्कृत चीनी मस्तिष्क में कुछ रासायनिक प्रक्रियाओं का कारण बनती है, जिससे सेरोटोनिन रसायन निकलते हैं। हम स्मार्ट महसूस करते हैं, लेकिन कुछ समय बाद व्यक्ति फिर से थक जाता है, चिड़चिड़ा और उदास हो जाता है। इस पे विकल्प क्या है? मधुमेह से पीड़ित लोगों को बिना चीनी का सेवन किए प्राकृतिक मिठास यानी फलों का सेवन करना चाहिए। इसके अलावा अच्छे स्वास्थ्य को बनाए रखने के लिए चीनी की जगह गुड़, शहद, खजूर, फलों का रस आदि का सेवन करना चाहिए। शहद चीनी का एक बेहतरीन विकल्प है। यदि इसमें फ्रुक्टोज या ग्लूकोज होता है तो इसमें कई खनिज और विटामिन भी होते हैं। मैदा गेहूं से ही बनता है, लेकिन जब इसे संसाधित किया जाता है तो सभी पोषक तत्व खत्म हो जाते हैं। इसके अलावा आटा उत्पादों की शेल्फ लाइफ बढ़ाने के लिए रसायनों का उपयोग किया जाता है। यह शरीर को नुकसान पहुंचाता है। मैदा से होने वाली स्वास्थ्य समस्याएं। मैदा को हिम्मत का गोंद कहा जाता है। इसमें शून्य मात्रा में फाइबर या रेशेदार घटक होते हैं। इससे पाचन तंत्र धीमा हो जाता है और भारी हो जाता है। जैसे ही पाचन धीमा होता है, चयापचय भी धीमा हो जाता है। इससे वजन बढ़ना, तनाव, सिर दर्द और माइग्रेन होता है। आटा बनाने की प्रक्रिया के दौरान चोकर को गेहूं से अलग किया जाता है, जो पाचन के लिए आवश्यक है। मैदा खाने से बैड कोलेस्ट्रॉल लेवल बढ़ता है। इसका कारण कई स्वास्थ्य समस्याएं जैसे मधुमेह, उच्च रक्तचाप आदि हो जाती है। मैदा का विकल्प क्या है? आटा कभी कभी कम मात्रा में खाया जा सकता है। इसके अधिक सेवन से बचें। इसके बजाय कुछ स्वस्थ विकल्प चुनें। अगर आप समोसा खाना चाहते हैं तो आपको आटे का इस्तेमाल करना चाहिए। नान बनाने के लिए 1 भाग गेहूं का आटा, 1 भाग ज्वार का आटा और 1 भाग बाजरे का आटा मिलाएं। गेहूं के आटे की ब्रेड, नूडल्स और पास्ता, मैक्रोनी का सेवन करें। आजकल गेहूं से बने ये सभी उत्पादन बाजार में उपलब्ध हैं। गेहूं के आटे से बने कुछ खाद्य पदार्थों को थोड़ी देर के लिए स्टोर किया जा सकता है। नमक। दोस्तों, बहुत से लोगों को अपने भोजन में अधिक नमक की आवश्यकता होती है।
वे नमकीन और मसालेदार भोजन का स्वाद पसंद करते हैं, लेकिन ये चीजें सेहत के लिए हानिकारक होती हैं। विश्व स्वास्थ्य संगठन (WHO) के अनुसार नमक या टेबल नमक का सेवन प्रतिदिन 5 ग्राम से अधिक नहीं होना चाहिए। नमक बढ़ाता है खतरा। शरीर के सामान्य कामकाज के लिए नमक का सेवन करना चाहिए। हालांकि नमक का अत्यधिक सेवन गंभीर बीमारियों को निमंत्रण देता है, लेकिन ज्यादा नमक खाने से हाई ब्लड प्रेशर, हाइपरटेंशन आदि समस्याएं होने लगती हैं। लगातार उच्च रक्तचाप से पीड़ित होने से हृदय रोग, स्ट्रोक और गुर्दे की समस्याएं हो सकती है। साथ ही ज्यादा नमक का सेवन करने से खून में आयरन की कमी हो जाती है। इससे एसिडिटी बढ़ती है और भूख न लगने पर भी भूख लगती है। इसलिए ज्यादा खाने से मोटापा बढ़ता है। नमक का सेवन कैसे कम करें? आहार में अधिक नमक का सेवन न करें। नमकीन खाद्य पदार्थों का सेवन कम करें। दही में नमक न डालें। तैलीय चीजों का सेवन कम करना चाहिए। कच्चा सलाद खाते समय नमक न डालें। पापड़, चटनी और प्रसंस्कृत खाद्य पदार्थों का सेवन कम से कम करना चाहिए। जो व्यक्ति दिल, किडनी या फेफड़ों की बीमारी से पीड़ित हैं, उन्हें कम सोडियम वाला नमक इस्तेमाल करना चाहिए। सफेद चावल। सफेद चावल को परिष्कृत अनाज या परिष्कृत कार्ब के रूप में भी वर्गीकृत किया जाता है। शोधन के दौरान प्राकृतिक बी कॉम्प्लेक्स, लोहा और फाइबर को छोड़कर भूसी और चोकर को हटा दिया जाता है। सफेद चावल, जिसे आकर्षक बनाने के लिए पॉलिश किया जाता है, चावल में पोषक तत्वों की कमी कर देता है। सफेद चावल से होने वाली स्वास्थ्य समस्याएं। सफेद चावल के दानों में एंडोस्पर्म होता है, जो शुद्ध स्टार्च होता है। स्टार्च को चिकित्सक जगत में हानिकारक माना जाता है, क्योंकि यह इंसुलिन के स्तर को कम कर देता है। इसके लगातार सेवन से ब्लड शुगर लेवल बढ़ता है और डायबिटीज का खतरा बढ़ जाता है। सफेद चावल के लिए कौन सा विकल्प है? हो सके तो हमें ब्राउन राइस या ब्राउन राइस का ही सेवन करना चाहिए। यह फाइबर और अन्य पोषक तत्वों में उच्च है। हस्तादी चावल भी लोक कथा या चोकर के साथ है। यह फाइबर का अच्छा स्रोत है। इसमें विटामिन B12, मिनरल्स और एमिनो एसिड होता है। प्रिंसटन यूनिवर्सिटी के वैज्ञानिकों द्वारा किए गए एक अध्ययन से निष्कर्ष निकला कि चीनी के सेवन से निकलने वाला रसायन मस्तिष्क में उसी रास्ते से गुजरते हैं जैसे हेरोइन में पाया जाता है। कैंसर कोशिकाओं को जीवित रहने और बढ़ने के लिए अधिकतम मात्रा में ग्लूकोज की आवश्यकता होती है। यह चीनी से आता है। शिकागो विश्वविद्यालय में 2009 के एक अध्ययन के अनुसार चीनी के सेवन और कोशिका की उम्र बढ़ने के बीच सीधा संबंध है। जो लोग न केवल अपने शरीर में बल्कि अपने मस्तिष्क की कोशिकाओं में भी बहुत अधिक चीनी का सेवन करते हैं, वे तेजी से बूढ़े हो जाते हैं। जो लोग सप्ताह में 5 बार सफेद चावल का सेवन करते हैं, उनमें मधुमेह होने का खतरा 17% बढ़ जाता है। तो दोस्तों, यह थे आरोग्य के 4 सफेद दुश्मन। दोस्तों, आपको यह वीडियो कैसा लगा, यह आप हमें कमेंट करके जरूर बताएं। और अगर आपको आयुर्वेद में दिलचस्पी है तो चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब करें। तो दोस्तों, आज के लिए इतना ही। मिलते हैं एक नए वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार।